हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको समझाने वाला हूँ डिप्लोमा के बारे में। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा सर डिप्लोमा का थोड़ा क्लैरिफाई कर दो। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को क्लैरिफाई करता जाऊंगा डिप्लोमा के बारे में, और उसके बाद आऊंगा 12 साइंस की स्ट्रीम पर, कॉमर्स की स्ट्रीम पर। तो आप जो आज का जो वीडियो है वो हमारा डिप्लोमा के बेस्ड है। डिप्लोमा कैसे एडमिशन प्रोसीजर होगा, कितने साल का कोर्स है, किसको करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, D2D क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पर आपको डिप्लोमा के जो गुजरात के एडमिशन है वो किस तरह से होते हैं। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमा क्या होता है? डिप्लोमा इज अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट टेस्टिफाइज दैट द रिसिपिएंट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी। मतलब डिप्लोमा एक खाली सर्टिफिकेट है, वो एक सर्टिफिकेट है जो कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या तो फिर कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें वो क्लेरिफाई करती है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट की कोर्स ऑफ स्टडी की है, मतलब इसको पढ़ाई की है। अगर सिंपल और देसी भाषा में बताओ तो ITI के ऊपर डिग्री इंजीनियरिंग के नीचे जो एक कोर्स होता है डिप्लोमा, जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है डिप्लोमा। अब डिप्लोमा क्या है उसको और क्लैरिफाई करने के लिए देखो यहाँ पर मैंने एक और चीज लिखी है। डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। मतलब डिप्लोमा ग्रेजुएशन तो नहीं है। A graduation is the next level of higher studies that can pursue after completion of 3 years of diploma course। मतलब 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, वो कंप्लीट करने के बाद आपको क्या मिलता है? ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता है, जिसमें आप डिग्री इंजीनियरिंग बोल सकते हो उसको, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज विदाउट परस्यूइंग अ ग्रेजुएशन कोर्स। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डिप्लोमा का कि कम टाइम के अंदर एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और ये सर्टिफिकेट मिलने के साथ साथ आप इस सर्टिफिकेट के बेस पर एज अ जॉब भी आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। ये कोर्स क्यों आया, एक थोड़ी सी बात बताओ। ये कोर्स का मेन बेनिफिट ये था कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जहां पर पैसों की बहुत जरूरत होती है। बहुत बच्चे हो गए, मैक्सिमम ऑफ द पीपल। तो ये कोर्स का मेन मोटिव ये था कि कम फीस के अंदर इंजीनियरिंग का नॉलेज दिया जाए, और इंजीनियरिंग के नॉलेज के साथ साथ उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए। अब ऐसा नहीं बोलता हूँ बहुत ही अच्छी मिलेगी जिसमें आपका बहुत ही हाई लेवल पे होगा, नहीं, लेकिन आपको एक सेटिस्फाइड जॉब मिलेगी जहां पर आप अपना लाइवलीहुड फैमिली के साथ चला सकोगे। और बहुत सारी कंपनीज ये डिप्लोमा कोर्सेज वाले को हायर करती है, बिकॉज इनका नॉलेज काफी अच्छा होता है, ITI से थोड़ा बेटर होता है, तो वो लोग को ये डिप्लोमा वाले इंजीनियर्स को बहुत ही जल्दी हायर मिल जाता है। तो ये कोर्स जिसको मतलब समझो कि पैसों की बहुत वो है कि जल्दी जॉब चाहिए या जल्दी जॉब करना पड़े, ऐसा है, घर में बहुत प्रॉब्लम है, तो डिप्लोमा आपके लिए सही कोर्स रहेगा, जहां पर आपको बाद में भी आपको ग्रेजुएशन का मौका मिलेगा। किस तरह से मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जनरली डिप्लोमा कौन से फील्ड के अंदर होता है? तो मैकेनिकल इंजीनियर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो जाता है, सिविल हो जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो जाता है। जनरली ऐसा नहीं है, ये 4 फील्ड है। इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे फील्ड भी मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग आता है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आता है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग आता है। तो ये सारे और भी फील्ड्स है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 इसलिए मेंशन किए हैं, ये जनरल टाइप है। ये कोई भी कॉलेजेस में आपको ये कोर्स तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ये टेक्सटाइल हो गया, केमिकल हो गया, फिर फैशन डिजाइनिंग हो गया, वो सब जगह पर नहीं होता है, लेकिन आप उसकी भी कॉलेजेस ढूंढ के अप्लाई कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। डोंट वरी, सारी चीजें आपको आज क्लियर करके जाऊंगा कि डिप्लोमा करके क्या होगा और क्या स्कोप है और कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो
तो ये आपके टाइप ऑफ कोर्स के बारे में मेरी थोड़ी बातें हो गई कि भाई टाइप ऑफ कोर्स हो सकते हैं और बहुत सारे अलग कोर्स भी है। आप नेट पर गूगल करो, आराम से आपको डिप्लोमा के और भी कोर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कोर्स डिटेल की कि भाई कोर्स कितने टाइम तक है, क्या है। तो देखो, कोर्स का जो टाइम स्पैन है ना वो सिर्फ 3 साल का है। ये सिर्फ 3 साल का कोर्स होता है और इस 10th के बाद 3 साल, मतलब समझो कि अभी आप अगर 10th पास आउट कर रहे हो तो आपकी एज कितनी होगी, मैक्सिमम आपकी एज होगी 16 साल की। अब 16 साल के बाद आप लोग अगर ये पास आउट करते हो, 14 से 16 साल के बीच में हो गए, तो 3 साल के अंदर आप एक पर्टिकुलर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपको इस कोर्स का आपको नॉलेज हो गया है। अब कोर्स का अगर आपके पास एक नॉलेज हो गया है और दूसरा उसके बाद आपका आता है सेमिस्टर। कितने सेमिस्टर का होता है? 6 सेमिस्टर इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट आएगा, मतलब एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ता है। अभी देखो कोविड की वजह से क्या सिस्टम रही वो मुझे नहीं पता है, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल प्रोसीजर की, जो जनरली होता है। शायद कोविड की वजह से कुछ चेंज हुआ भी हो। तो देखो 6 सेमिस्टर में प्रोजेक्ट आता है जो लास्ट सेमिस्टर होता है। सेमिस्टर मतलब क्या? 1 साल के अंदर 2 एग्जाम, और ये एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? तो ये एग्जाम हमेशा गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी करती है। ये यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स होती है। हमारे कोई भी कोर्स के अंदर स्कूल लेवल एग्जाम नहीं होती है। हर 6 महीने के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मतलब गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है। इसका मतलब जैसे आपको एक एग्जाम्पल समझाओ, जैसे GSEB है जो 10th की एग्जाम लेती है, राइट, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड। तो गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अंदर क्या होता है, सारी स्कूल्स आती है और उस स्कूल के 10th स्टैंडर्ड के बच्चे एग्जाम देने जाते थे, राइट। वैसे ही गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर सारी कॉलेज आती है। उस कॉलेज के अंदर जो डिप्लोमा कॉलेज होगी उसकी एग्जाम गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है और उसके पेपर भी वो लोग निकालते हैं, राइट। और इसका जो बताओ तो गुजरात टेक्निकल के अलावा भी डीम यूनिवर्सिटीज होती है। अब आपको डीम यूनिवर्सिटीज मतलब क्या, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी क्या है? पारुल यूनिवर्सिटी एक डीम यूनिवर्सिटी काउंट होती है, मतलब उसने खुद की यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। अभी खुद की यूनिवर्सिटी मतलब क्यों? तो खुद का यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। उसके यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो गए। अब जैसे कि हमारे जो, अगर आप गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में करते हो तो उसका आपका जो रिजल्ट आएगा वो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में से आएगा, उसका रिजल्ट पारुल यूनिवर्सिटी में से आएगा। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में से आएगा और वो लोग का आएगा पारुल यूनिवर्सिटी में से। मतलब पारुल एक प्राइवेट खुद का यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी ऐसी है, ऐसा नहीं पारुल ही है। आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी डीम यूनिवर्सिटी, उसको डीम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। आप गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो डीम यूनिवर्सिटीज क्या क्या होती है। डीम यूनिवर्सिटी का पूरा लिस्ट है। आपको मैंने पारुल बताया, ऐसे तो बहुत सारी, महाराजा सयाजी राव भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बराबर। जैसे GTU है वैसे महाराजा सयाजी राव भी एक यूनिवर्सिटी अलग ही, उसका भी रूल्स, बराबर। तो ये बहुत सारी अलग यूनिवर्सिटी, बट जनरली डिप्लोमा की जो कॉलेजेस है वो GTU के अंदर में और प्राइवेट कॉलेज के यूनिवर्सिटीज के अंडर में आती है। दूसरी बात करते हैं हम लोग फीस की। तो फीस अगर मैं बताऊं तो इसकी फीस की रेंज ऐसे तो बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं होती है इंजीनियरिंग जितनी, लेकिन ITI से थोड़ी ज्यादा होती है, डिग्री से थोड़ी कम होती है। लेकिन ये जो है कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज को इस कोर्स की फी कितनी लेनी है, बिकॉज ये डिपेंड ऑन कॉलेज। अब कॉलेज में होता क्या है कि कॉलेज वाले को फी रेगुलेटरी कमेटी जो GTU ने बनाई होती है, फीस रेगुलेटरी कमेटी, वो कमेटी बता देती है कि आपको इस साल के लिए इतनी फीस लेनी है, राइट। तो वो डिसाइडेड रहता है कि आपको कितनी फीस लेनी है, कितना फीस लोगे, कैसे फीस लोगे, वो डिपेंड ऑन कॉलेज रहता है। कॉलेज वाले चाहे वैसे फीस लेते हैं, लेकिन वो फीस कौन डिसाइड करता है? GTU डिसाइड करता है। जैसे GSEB को आपको पता होगा, भूपेंद्र सिंह चौड़ासमा ने फीस रेगुलेटरी के अनुसार 25,000 फी नक्की की थी, है ना। आई थिंक मेरे ख्याल से 12th की 25 या 30,000 की जो भी रेंज है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उस रेंज में आपको फीस लेनी होती है। वैसे यहाँ पर भी कॉलेज को एक लिस्ट दिया जाता है, उस लिस्ट के अनुसार आपको फीस जो भी आपके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उससे लेनी होती है। अब बात करते हैं कास्ट बेनिफिट्स की। तो कास्ट बेनिफिट क्या मिलता है? यस, आपके सामने पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ था कि हाँ कास्ट बेनिफिट मिलता है।
कास्ट बेनिफिट कौन से होते हैं, तो एसटी होता है, एससी होता है, एससीबीसी होता है, फिर टीएफडब्ल्यू होता है और ईडब्ल्यूएस होता है, और फिजिकली हैंडीकैप। ये बहुत जो 5-6 कॉमन कास्ट थी जिसके बारे में मैंने बताया, ये सारी कास्ट की सीट रिजर्व्ड होती है हर जगह पर, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको टीएफडब्ल्यू में मिलता है तो आपको फीस नहीं पड़ती। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, इनकम सर्टिफिकेट, आपकी इनकम कम है, तो अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो आपकी जो ट्यूशन फीस होती है, कॉलेज की ट्यूशन फीस खाली माफ हो जाती है, बराबर। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट रहता है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको इसके अंदर बेनिफिट मिल सकता है। तो ये पूरा था आपका कोर्स डिटेल। और जैसे ही आप 3 साल के बाद कोर्स कंप्लीट करते हो, आपका डिग्री सर्टिफिकेट आता है जो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आता है। आप जो 6 सेमिस्टर दोगे, एग्जाम्स दोगे, उसका भी आपका सर्टिफिकेट, उसका भी आपका रिजल्ट आता है गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। मतलब आप समझ सकते हो कि हर 6 महीने में आपको एक एग्जाम देने की आएगी, एवरी 6 मंथ एक एग्जाम, दूसरे 6 महीने बाद एक एग्जाम। वो टाइम पीरियड डिसाइड करता है गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जनरली आपने देखा होगा जो एग्जाम होती है वो मई महीने में होती है वो लोग की, बराबर। इसलिए यहाँ पर गुजरात टेक्निकल को ऐसा बोलने में आता है, જ્યારે જીટીયુ વાળા વાંચે ત્યારે ગામ વાળા નાચે, જ્યારે ગાम वाला वांचे ત્યારે जीटीयू वाला वांचे। बिकॉज जीटीयू का जो पीरियड है वो ये ऐसा है कि मई महीने में वो लोग की एग्जाम आती है। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज की एग्जाम जनरली मई महीने में आती है। तो गाम वाला नाचे ત્યારે जीटीयू वाला वांचे, જ્યારે जीटीयू वाला वांचे ત્યારે गाम वाला नाचे, एवी हालत यहाँ यूनिवर्सिटी में होती है। अब बात करते हैं D2D का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो D2D, आपने 3 साल का एक कोर्स कंप्लीट किया, 3 साल का एक कोर्स कंप्लीट किया। अब समझो आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। अब आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, मेरे को अभी जॉब करने की जरूरत नहीं है, पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, फैमिली सपोर्ट अच्छा है, मैं आगे पढ़ सकता हूँ, तो आप डिग्री कर लोगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे। सपोज आपको फॉरेन जाना है तो ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ रही है, कुछ जगह पर पड़ता है कि आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सोचते हो चलो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता हूँ, तो आप क्या करते हो कि भाई चलो हम ग्रेजुएशन लेते हो। तो देखो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि समझ में आएगा। अब जीटीयू का जो पीरियड होता है ना, डिप्लोमा का पीरियड होता है 3 साल का। कितने साल का होता है? 3 साल का पीरियड होता है। और डिग्री का पीरियड जो होता है, ये डिग्री का पीरियड है, डिग्री का पीरियड होता है 4 साल का। अब होगा क्या कि आपका ये वाला 3 साल और ये 3 साल, आपको लगेगा सर मेरे को 7 साल वेस्ट करने पड़ेंगे। आपको 7 साल वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। इसमें होगा क्या, ये जो 4 साल हो गया ना, ये लोग के 4 साल डिवाइड होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में। तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली कौन से ईयर में एडमिशन मिलेगा? सेकेंड ईयर में। मतलब अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया और आप डायरेक्ट डिग्री करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपको डायरेक्ट कौन से ईयर में एडमिशन मिल रहा है? सेकेंड ईयर में। तो आपको पढ़ने कितने साल पड़ेंगे? 1 2 3, मतलब 3 ईयर। टोटल कितने साल पढ़ने पड़ेंगे? 6 साल। तो आप सोच रहे होगे सर हम लोग ने 6 साल में डिग्री ली, वो लोग ने 4 साल में डिग्री ली। नहीं बच्चा, जो लोग 11th-12th करके करेंगे ना उसको भी 6 साल ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? ये डिग्री के 4 साल तो उसको पढ़ना ही है जो लोग 11th-12th कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट 11th-12th? 11th-12th के भी तो 2 साल जाएंगे ना, और 11th-12th करोगे तो उसके 2 साल और डिग्री में आओगे उसके 4 साल। तो टोटल मिला के वो लोग का भी कितना हो जाएगा? वो लोग का भी 6 साल हो जाएगा। समझ गए? मतलब आप 11th-12th से करो या फिर D2D से करो, डिप्लोमा टू डिग्री, इसको D2D नाम देने में आता है। तो D2D के अंदर भी आप लोग को 6 साल के अंदर ही कोर्स कंप्लीट होता है। और नॉर्मल डिग्री के अंदर भी अगर आप डायरेक्ट डिग्री लेते हो तो भी 6 साल के अंदर, मतलब 11th-12th करके लेते हो तो भी 6 साल के अंदर ही कोर्स कंप्लीट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है D2D क्या है, कि एक बार डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद डिग्री करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं D2D। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एडमिशन प्रोसीजर को जान लेते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है कि इसके अंदर एडमिशन होता कैसे है। तो एडमिशन प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय ACPDC। ये डिप्लोमा की एडमिशन एक कमेटी बनाई है जो जीटीयू के अंडर में काम करती है, जिसका नाम है एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल एंड डिप्लोमा कोर्सेज, जिसका नाम है ACPDC। अब इसका काम क्या है? तो गुजरात के अंदर તમને ખબર હશે સેન્ટ્રલાઇઝ એડમિશન થાય છે। કેવા એડમિશન થાય છે? સેન્ટ્રલાઇઝ એડમિશન मतलब क्या कि सारे ऑनलाइन को रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसलिए देखो यहाँ पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन प्रोसेसेस एंड ऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन, आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, अभी आपको नीचे जाओगे वैसे ही पता चल जाएगा। तो आपका जैसे ही 10th कंप्लीट होता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, बाद में आपकी ऑनलाइन प्रोसीजर चालू होती है। फिर उसका दूसरा काम क्या है एडमिशन कमेटी का, प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। मतलब उसको मेरिट लिस्ट बनाना है और चॉइस फिलिंग क्या है, चॉइस फिलिंग मतलब आपको अपनी खुद की कॉलेजेस को पसंद करने के लिए आपको खोलना है, वेबसाइट खोलनी है कि आप जाके अपना चॉइस फिल करो। अगर आप सेटिस्फाई करते हो मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट मतलब आपका मेरिट रैंक आता है, उस वाइज एक लिस्ट डिसाइड होती है कि आपके गुजरात में, पूरे गुजरात में आप कौन से नंबर पर खड़े हो। अगर सपोज आपने अप्लाई किया है तो आपका कई बार रैंक आता है 5000 7000, तो उसका मतलब आपको समझने का कि आपका अगर 7000 रैंक है तो आपके आगे 7000 बच्चे हैं, मतलब उसके बाद आपका नंबर लगेगा। ये मेरिट रैंक होता है। मेरिट रैंक मतलब समझो पूरे गुजरात का रैंक है आपका, कि आप कौन सी पोजीशन पर खड़े हो, ठीक है। तो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग देने में आती है कि भाई ये कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो सब लेना आपके ऊपर रहता है। एक बार अगर आप कंफर्म करते हो कि मुझे लेना है, तो आपको उसकी कैंडिडेट फॉर एंटायर एडमिशन प्रोसेस तो अलॉटमेंट करना है। वो आप अगर कंफर्म करते हो तो आपको कोई लोग अलॉट करेंगे और फिर आपका कंफर्मेशन देंगे। For the entire process of admission, candidates are advised to visit the website regularly at least once a day, updating themselves for the latest announcement and the activity. आपको नीचे मैंने दो अलग अलग वेबसाइट दी है। ये दो अलग अलग वेबसाइट का काम ही ये है कि आपको बराबर गाइड करना कि भाई आपका कौन सा एडमिशन कहाँ कैसे चल रहा है। तो देखो ये, हालांकि अभी ये वेबसाइट बंद पड़ी हुई है, हालांकि मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ। हाँ, ये वाली वेबसाइट चालू है, लेकिन ये वेबसाइट अभी बंद है। क्यों? बिकॉज आपकी जो भी ऑल दिस टाइप ऑफ अनाउंसमेंट, जैसे कि लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, आपको ब्रोशर आएगा। ब्रोशर मतलब एक बुकलेट आती है, उस बुकलेट के अंदर आप लोग को सारे इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा होता है और कौन से कोर्स है, उन लोग के क्या क्या फीस है, वो सब लिखा होता है। साइबर स्पेस सेंटर मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, वो सेंटर्स होते हैं वहां पर कि भाई ये सेंटर्स कहाँ पर है जहां पर आप लोग को ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने जाना पड़ता है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, जैसे 10th का रिजल्ट है, कास्ट कॉपी है, एलसी है, तो ये सारी चीजों को एक बार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सेंटर्स पे जाना पड़ता है। तो वो सेंटर का लिस्ट होता है और कट ऑफ मार्क्स होते हैं, जैसे कि 2020 में उस साल पे एडमिशन कितना बंद हुआ था, कितने परसेंटेज पे बंद हुआ था, कौन से मेरिट रैंक पे बंद हुआ था, कौन सी कॉलेज का रैंक कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये वेबसाइट से आपको पता चल सकती है। आपको ये दो ऑफिशियल वेबसाइट्स है। और दूसरा, आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए ये वेबसाइट बनाई हुई है, उसके अंदर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। आपका चॉइस फिलिंग आएगा, जो कॉलेजेस सिलेक्ट करना आएगी, वो ये वेबसाइट पर आएगी, जिसका आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब। और रिजल्ट एंड अलॉटमेंट, आपका जो रिजल्ट है या रिजल्ट्स ऑफ अलॉटमेंट एंड सीट कंफर्मेशन, आपकी सीट अगर कंफर्म हो जाती है पर्टिकुलर कॉलेज में, तो आपको इस तरह से एडमिशन मिल सकता है डिप्लोमा के अंदर। तो ये था पूरा एडमिशन प्रोसीजर। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है, अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो www.gujaratdiploma.nic.in पर। वहां पर FAQ के अंदर बहुत बड़ा FAQ आपको दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके, अभी आपके पास बहुत टाइम है, शांति से बैठ के आप लोग पढ़ सकते हो। तो आई थिंक मैं मेरे हिसाब से डिप्लोमा का नॉलेज क्लियर कर पाया हूँ आप लोग को, और आप लोग तक एक अच्छा मैसेज दे पाया हूँ कि डिप्लोमा मतलब आपको अगर जल्दी ही अर्निंग करना है तो आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हो। और डिप्लोमा एक अच्छा कोर्स है जो आपको फटाफट पैसे कमाने की तक देता है। दूसरी एक बात, आखिरी बात आपको यहाँ पर बोल के वीडियो एंड करूंगा कि भाई डिप्लोमा करके आप डिग्री करना चाहो तो भी करो, नहीं करते हो और कुछ टाइम बाद करनी है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। मतलब अगर समझो आपने डिप्लोमा किया, 2 साल आपने जॉब की, अच्छे खासे पैसे कमाए और फिर डिग्री की, तो भी चलता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिप्लोमा के बाद तुरंत डिग्री लेना होता है। बिकॉज आप जिस साल में फॉर्म भरना चाहते हो, डिप्लोमा टू डिग्री के भी इस तरह की कमेटी आती है, आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, वो कमेटी इसका काम करती है। और लेकिन हर कमेटी अगर वो GTU के साथ संकरायली है तो GTU के साथ वो काम करती है। और एक और टिप्स आपको देना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आपको डिप्लोमा करने के बाद कैंपस में से आपको जॉब चाहिए, कैंपस मतलब क्या कि डिप्लोमा कॉलेजेस के अंदर इंटरव्यू होते हैं कंपनी के, तो वहां से भी आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कॉलेज में पूछना पड़ेगा कि सर या मैडम, जो भी आपके वहां पर प्रिंसिपल होंगे, कि भाई हमारे वहाँ कैंपस इंटरव्यू आता है या नहीं आता है। अगर वो लोग बोलते हैं हाँ कैंपस इंटरव्यू आता है,
तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको चांसेस है कि आपको कॉलेज में से ही वहां से आपको जॉब मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा मैं नॉलेज आपको डिप्लोमा के रिलेटेड क्लियर कर पाया हूँ। कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी थ्रू या कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से फिर से मिलेंगे कुछ नए सोच के साथ। तो चलिए टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।